नमस्कार मेरे मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका आज की क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम तिरछा कीमत प्रभाव पढ़ेंगे। क्रॉस प्राइस इफेक्ट। व्हाट इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट? तिरछा कीमत प्रभाव। जैसे ही तिरछा कीमत प्रभाव आपसे कहा जाता है, तो तिरछा कीमत प्रभाव क्या है? संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे तिरछा कीमत प्रभाव कहते हैं। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है, उसमें जो परिवर्तन आता है, उसे तिरछा कीमत प्रभाव कहते हैं। अब यहां पर जैसे ही मैंने संबंधित बोला है, तो तिरछा कीमत प्रभाव संबंधित वस्तुओं के संदर्भ में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वहां पर संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तुएं। तो सबसे पहले स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है? स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है, उन्हें प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय तथा कॉफी, पेन तथा पेंसिल, गेहूं तथा चावल। इस प्रकार से हम इसके उदाहरण दे सकते हैं। दूसरी पूरक वस्तुएं, वे वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है, उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। यदि एक वस्तु है और दूसरी वस्तु नहीं है, उसकी पूरक वस्तु नहीं है, तो वह जो पहली वाली वस्तु है वो भी कोई काम नहीं आ सकती। अर्थात वे वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है, वे एक दूसरे की पूरक वस्तुएं कहलाती है। जैसे कार और पेट्रोल, स्याही तथा स्याही वाला पेन। तो इस तरीके से हम ने स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है और पूरक वस्तुएं क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। अब तिरछा कीमत प्रभाव कैसे प्रभाव डालता है वस्तु की मांग पर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर प्रतिस्थापन वस्तुओं, स्थानापन्न वस्तु की कीमत के संबंध में एक वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे चाय और कॉफी। दोनों ही प्रतिस्थापन वस्तु है, दोनों ही प्रतिस्थापन वस्तु है। विद्यार्थियों को जो ये प्रतिस्थापन प्रभाव है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। इसके लिए मैंने इसका अलग से आज वीडियो बनाया है, इसको अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊं कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। तो ये इसको हम तिरछा कीमत प्रभाव भी कहते हैं। तो यहां पर चाय और कॉफी का हमने उदाहरण लिया है और अब चाय की मांग का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां हम ये देखते हैं कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है। एक बार हम वृद्धि करके देखेंगे, एक बार हम कमी करके देखेंगे। तो पहली स्थिति में हम प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिस्थापन वस्तुओं का आपस में धनात्मक संबंध होता है। यदि चाय और कॉफी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यदि कॉफी की कीमत बढ़ गई तो चाय की मांग भी बढ़ जाएगी। कॉफी की कीमत कम हुई तो चाय की मांग भी कम हो जाएगी। इसे कहते हैं धनात्मक प्रभाव, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स। So student, you understood what is substitute goods and what is complementary goods. Substitute goods is those goods it can be used in place of one another, like tea and coffee, pen and pencil. And other side, complementary goods, that those goods can be used with jointly. If in those
good in those commodity there are only one goods, no other goods, so we can't use first good because it's compulsory use for jointly. So तो अभी मैं आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है when increase in the price of the substitute goods, then what will be happen? तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे प्राइस चाय की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया तो भी उसकी मांग बढ़ गई। किसके कारण से हुआ है? कॉफी की कीमत बढ़ने के कारण से हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाय की प्रतिस्थापन वस्तु कॉफी है और यदि कॉफी की कीमत बढ़ रही है तो चाय कॉफी की तुलना में सस्ती हो जाएगी। कॉफी की तुलना में, जैसे चाय की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया है लेकिन कॉफी की कीमत बढ़ने से चाय सस्ती होगी तो लोग कॉफी को त्याग कर चाय की तरफ आएंगे जिससे चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो यहां पर भी वैसा ही हो रहा है। देखिए ओपी कीमत है और उस पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? क्वांटिटी डिमांडेड है ओ क्यू है। तो जैसे ही कॉफी की कीमत में वृद्धि हुई तो यहां पर जो इसका डिमांड कर्व है शिफ्ट होके डी से डी वन हो जाएगा और दाई और खिसक जाएगा अर्थात चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर एक प्रश्न ये हमेशा पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग में आपस में कैसा संबंध होता है? तो वहां पर आपको ध्यान रखना है धनात्मक संबंध होता है। प्रतिस्थापन वस्तुओं में कैसा संबंध होता है? यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी भी मांग बढ़ेगी और यदि एक वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी प्रतिस्थापन जो भी वस्तु है उसकी मांग भी घटेगी। इसे कहते हैं धनात्मक या पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो आप समझ गए होंगे। When we talk about substitute goods, if increase in the price of substitute good, then what will happen? Then your substitute goods demand, like in this example, tea demand will be increased because when coffee's price increases, then tea will be cheaper than coffee. After that, consumer will go for tea because that is cheap from coffee. So let's go for next. अब हम इसकी कीमत में कमी करते हैं। क्या करते हैं? कीमत में कमी। कीमत में कमी होगी तो क्या होगा? डिक्रीज होगा तो क्या होगा? अब मैंने पहले आपको बता दिया है कि यदि डिक्रीज है, यदि सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत में डिक्रीज है, कमी है, तो उसकी जो भी प्रतिस्थापन वस्तु है सब्स्टिट्यूट गुड है, जैसे यहाँ पर चाय की मांग का अध्ययन कर रहे हैं तो चाय की मांग भी घट जाएगी और ये K1 से इस तरफ आपका ये डी पहले है तो D1 इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पर डिमांड ऑफ टी जो चाय की मांग है वो घट जाएगी। So you understood? I think you understood. I want to say, I would like to teach when decrease in the price of substitute goods,
we are going in this diagram demand of T. Demand of T will be decreased if decrease in the price of substitute goods, because tea will be more expensive than coffee. So consumer will go for buy coffee more units. Okay, so you understood. अब हम पूरक वस्तुओं के संदर्भ में सीखते हैं कि पूरक वस्तुओं में इसका प्रभाव, इसका कीमत प्रभाव कैसे होता है। पूरक वस्तुओं में आपस में ऋणात्मक संबंध होता है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे प्रतिस्थापन वस्तुओं में आपस में धनात्मक संबंध है, वैसे पूरक वस्तुओं में आपस में ऋणात्मक संबंध होता है। कैसे? यदि किसी वस्तु की पूरक वस्तु की कीमत में कमी होगी तो इस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, उसकी कीमत में वृद्धि होगी तो इस वस्तु की मांग में कमी हो जाएगी। जैसा सामान्य हम मांग के नियम में देखते हैं। तो यहाँ जैसे मांग के नियम में भी किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग या मांगी गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है, वैसे यहाँ पर भी पूरक वस्तुओं में भी आपस में ऋणात्मक संबंध होता है। यहाँ पर हम पूरक वस्तुओं में सबसे पहले पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहां पर जैसे ही हम पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि करते हैं तो कीमत में वृद्धि करने पर क्या होगा, जैसे हम यहां उदाहरण लेते हैं कार तथा पेट्रोल। हम यहां पर कार की मांग का अध्ययन कर रहे हैं और उसकी पूरक वस्तु है पेट्रोल। तो कार की मांग घट जाएगी यदि कार की पूरक वस्तु पेट्रोल के भाव यदि बढ़ जाते हैं तो कार की मांग घट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कार का जो मेंटेनेंस है, जो उसका ऑपरेशन का कॉस्ट है वो ज्यादा आएगा। तो ऐसी कंडीशन में कार की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम इस डायग्राम के द्वारा देखते हैं। जैसे पहली स्थिति थी यहां पर ये Q, ये Q1 पहली स्थिति OP प्राइस OQ ही रहती है, लेकिन यहां पर इनकी मांग थी OQ। लेकिन जैसे ही पूरक वस्तु कीमत में वृद्धि होगी तो इसकी जो डिमांड है, जो डिमांड कर्व है वो DD से D1 खिसक बाई और खिसक कर K1 से K2 पर आ गया, K1 से K2 पर आ गया। तो ये क्यों हुआ? सीधा सा रीजन है, यदि हम कार खरीदने भी जा रहे हैं तो कार यदि पेट्रोल के भाव अभी बढ़ गए हैं तो अभी हम उसको कार को नहीं खरीदेंगे। समझ गए? क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन का कॉस्ट है, कार को मेंटेनेंस, कार को चलाने का जो व्यय है वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कार की मांग ज्यादा नहीं करेंगे या नई कार नहीं खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में कार की मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो यही वापस आपको इस तरीके से बताना है। K1 हो जाएगा और ये K2 और ये D हो जाएगा और ये D1 हो जाएगा। ये पहले हमने पढ़ा हुआ है। और कार की मांग बढ़ जाएगी यदि पूरक वस्तु उसकी जो पेट्रोल है उसकी कीमतों में यदि कमी होती है तो कार की मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरक वस्तुओं में आपस में ऋणात्मक संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न कितनी बार आया हुआ है, पूरक वस्तुओं में आपस में कैसा संबंध होता है? तो ऋणात्मक संबंध। प्रतिस्थापन वस्तुओं में आपस में कैसा संबंध होता है? तो धनात्मक संबंध। अब ये आपने पूरा तिरछा कीमत प्रभाव पढ़ लिया। अब इसके साथ साथ मैं आपको आय प्रभाव भी बता देता हूं इसी चित्र के माध्यम से कि आय प्रभाव
क्या होता है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। आय प्रभाव को हम दो तरीकों से देखते हैं, दो वस्तुओं के संदर्भ में देखते हैं। एक तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में, एक है घटिया या निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में। सबसे पहले सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में देखते हैं। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं की स्थिति में सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। आय और सामान्य वस्तुओं की मांग में धनात्मक संबंध होता है। यदि उपभोक्ता की आय घटती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग भी घट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो ज्यादा खर्च करना चाहेगा, अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहेगा, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। पहले वह नहीं खरीद पाता था, अब खरीद पाएगा, अतः उसकी मांग अधिक हो जाएगी। यदि उसकी आय कम हो जाती है तो उसकी मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके पास इतना बजट अभी नहीं है। तो ये सामान्य वस्तुओं में। लेकिन इसके अपवाद के रूप में हम देखते हैं, जैसे मांग के नियम के अपवाद में गिपिन का विरोधाभास हमने पढ़ा था, सर रॉबर्ट गिपिन ने दिया था। तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम यहां पर निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में देखते हैं। यदि सामान्य वस्तुओं में देखते हैं तो यहां पर यही आपका चित्र बनेगा और आपकी मांग बढ़ जाएगी। पहले यहां थी, अब यहां हो जाएगी। लेकिन यदि निकृष्ट वस्तुओं में देखते हैं तो उपभोक्ता की आय और निकृष्ट वस्तुओं में ऋणात्मक संबंध होता है। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो निकृष्ट या घटिया वस्तुओं की मांग घट जाएगी। यदि उपभोक्ता की आय घटती है तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। इसमें ऋणात्मक संबंध होता है। तो यदि आय बढ़ी तो इनकी मांग घट जाएगी, पीछे की ओर आ जाएगी, और आय घटी तो इनकी मांग बढ़ जाएगी। सेम का सेम चित्र आपको बनाना है। इसी तरह अंत में हम लेते हैं उपभोक्ता की रुचि, फैशन, उसकी आदत, उसकी प्राथमिकताओं में यदि परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वहां पर भी यदि उपभोक्ता की रुचि बढ़ गई है उस वस्तु के प्रति, उसकी प्राथमिकता आके यही वस्तु मैं लूंगा, उस वस्तु की आदत हो गई है, किसी फैशन के कारण उस वस्तु को वो खरीदना चाहता है, जलवायु के कारण भी किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो वहां पर मांग वक्र आगे की ओर दाई ओर खिसक जाएगा। और यदि उसकी कमी हो जाती है, जैसे जलवायु के संदर्भ में आप देखते हैं कि आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, ये अन्य तत्व है, और सर्दियों में उसकी मांग कम हो जाती है। इसी तरह गर्मियों में सूती वस्त्रों की मांग बढ़ जाती है और सर्दियों में उसकी कम हो जाती है। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा रेनकोट, अम्ब्रेला की मांग बढ़ जाती है, छाते की मांग बढ़ जाती है। तो इस तरीके से यह अन्य तत्व है जिसके कारण वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आपने ये पूरा मांग का टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लिया और समझ गए होंगे। सो my dear student, you understood about all concept I taught in my session. So thank you for watching me. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। मैंने अच्छी तरह से आपको तिरछा कीमत प्रभाव व अन्य बातों के बारे में बता दिया है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।